हेलो वांगशॉन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोनली विविशन का पार्ट 6 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी को पनिशमेंट मिलती है और वह बेहोश हो जाता है। लैन सिचेन उनकी हेल्प करते हैं और जिंगशी तक पहुंचाकर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। जान लान वांगजी की ऐसी हालत देख नहीं पाता और लोटस टाउन वापस आ जाता है। जान रात भर नहीं सो पाता और सुबह फिर जल्दी उठ जाता है। जान ने रात भर में लान वांगजी के साथ अपनी पूरी लाइफ की प्लानिंग कर ली थी। जान पिछले 2 दिन में हुई सारी बातें सोंग जियांग और यूविन को बताना चाहता था, इसलिए वह उन दोनों को सर्च करता है। जान को जब दोनों मिल जाते हैं तो वह उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर केप टाउन में हुई एंगेजमेंट के सारे इंसिडेंट उन दोनों को एक्सप्लेन करता है और अगले दिन की हुई पनिशमेंट जो लान वांगजी को मिली थी उसके बारे में भी दोनों को बताता है। जान ने रात भर में जो प्लानिंग की थी उसे एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि वह लान वांगजी को क्लाउड रिसेस से बहुत दूर ले जाएगा, जहां ना तो कोई क्लैन पीपल या कोई क्लैन लीडर पहुंच सकता है। वहाँ जान लान वांगजी के साथ मैरिज करके एक अपना अलग घर बनाएगा। सोंग जियांग और यूविन जान की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सोंग जियांग उन्हें अपना एक घर बताता है जो माउंटेन पर है, वाटरफॉल के पास, जो सभी क्लैंस से बहुत दूर है, वहाँ कोई नहीं आ जा सकता। जान बहुत ज़्यादा खुश होता है, सोंग जियांग और यूविन को हक करता है। सोंग जियांग स्माइलिंग फेस के साथ कहता है, हम अपने प्यारे से बनी को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तुम अपना ख्याल रखना और लान वांगजी के साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ बिताना। जान यूविन और सोंग जियांग को बाय और मिस यू बोलकर लोटस टाउन से जाने लगता है, बट सडनली सोंग जियांग उसे आवाज़ लगाता है और कहता है मिस यू। जान भी रिप्लाई में मिस यू टू कहता है और वह कहता है यूविन, अब मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और खुद की प्रोटेक्शन करनी होगी। और जान वहाँ से चला जाता है। क्लाउड रिसेस पहुँचते ही जान अपने मैजिक का यूज़ करके क्लाउड रिसेस में एंट्री कर लेता है। वह सबसे पहले क्लाउड रिसेस में लान वांगजी के रूम जिंगशी की तरफ ही जाता है, बट वहाँ लान वांगजी नहीं था। उसके माइंड में एक ही पर्सन का नाम आता है, फिर लैन सिचेन। वह उनकी खोज में निकल जाता है। जब लैन सिचेन उन्हें मिलते हैं तो वह लैन सिचेन को बो करता है और बस कहने ही वाला था कि लैन सिचेन बोलने लगते हैं कि लान वांगजी ठीक नहीं है, उसे कल 300 वुडन लैशेस मारे गए। जान के फेस पर एक शॉक एक्सप्रेशन था क्योंकि उसके सामने तो सिर्फ 200 ही वुडन लैशेस मारे गए थे। जान पूछने ही वाला था कि लैन सिचेन कहते हैं 100 वुडन लैशेस लान वांगजी को एंगेजमेंट तोड़ने की वजह से और 100 वुडन लैशेस अंकल से प्रॉमिस को तोड़ने के लिए और 100 वुडन लैशेस जाओ फई की वजह से पड़े थे, जो अंकल के सामने फूट फूट कर झूठा रोना रो रही थी। ये लास्ट के 100 वुडन लैशेस वांगजी को नाइट में मारे गए थे क्योंकि अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे जाओ फई की आंखों में आंसू देखकर। जान की आंखें भर आती हैं और वह रोते हुए कहता है, सिचेनगा, मैं लान वांगजी को अपने साथ क्लाउड रिसेस से बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ। सिचेन के फेस पर एक्सट्रीमली हैप्पीनेस आ जाती है और वह कहता है बिल्कुल, उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ और उसका हमेशा ख्याल रखना। जान अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल रख के कहता है बिल्कुल, मैं उसका हमेशा ध्यान रखूँगा और अपने साथ रखूँगा उसे। सिचेन जान से कहता है, मैं तुम दोनों का हमेशा साथ दूंगा, तुम दोनों हमेशा अपनी अलग ज़िंदगी और खुशी भरी ज़िंदगी जीना। बेस्ट ऑफ लक विविशियन, तुम एक बहुत बड़ी जंग के साथ आगे बढ़ने वाले हो। जान सिचेन को वो करता है और माउंटेन की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहाँ सिचेन ने उसे बताया था कि वांगजी कोल्ड झरने की तरफ गया है। जब जान माउंटेन पर पहुंचता है तो एक वाइट कपड़ों में खड़ा एक पर्सन को देखता है, जिसे देखते ही वह पहचान गया था। जान की आंखें भर आती हैं और वह दौड़कर वांगजी के गले लग जाता है। वांगजी की बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था कि जान के टच करने से उसके मुंह से आह निकल जाती है। विहिंग को समझ आ जाता है कि वांगजी को दर्द हो रहा है, इसलिए वह धीरे से वांगजी की चेस्ट पर अपना सर रखता है।
और कहने लगता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना पेन झेलना पड़ रहा है। लान वांगजी विहिंग को हग बैक करता है और कहता है विहिंग के लिए तो कुछ भी। जान लान वांगजी के कपड़ों को टेक ऑफ करने में हेल्प करता है और लान वांगजी फिर कोल्ड झरने में चला जाता है। जान तो बस किनारे पर बैठकर अपने हॉट हस्बैंड की बॉडी को ही घूर रहा था। लान वांगजी कोल्ड झरने में 1 घंटा समय बिताता है और उसके वाउंड्स पूरी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। बट जान किनारे पर बैठकर पूरे टाइम अपने हॉट हस्बैंड की बॉडी के बारे में ही सोच रहा था और हॉट फील करने लग जाता है। 1 घंटे के बाद जब वांगजी कोल्ड झरने से बाहर आता है तो विहिंग को हॉट और उसके रेड चिक्स देखता है। वह विहिंग को आवाज़ लगाता है बट विहिंग तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जब लान वांगजी उसे हिलाता है तब वह अपने ख्यालों से बाहर आता है। जान वांगजी के ज़ख्मों को देखता है और वह पूरी तरीके से हील नहीं हुए थे, इसलिए जान अपने तालिस्मान का यूज़ करके हील करने की कोशिश करता है। बट वह तालिस्मान का यूज़ कम, अपने हाथों का यूज़ वह ज़्यादा कर रहा था वांगजी को टच करने के लिए। विहिंग धीरे से कहता है मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा हॉट है, मैं कितना लकी हूँ, मुझे इतना हैंडसम और हॉट हस्बैंड मिलने वाला है। पर जान की ये धीरे सी बात लान वांगजी सुन लेता है और वह पूछता है विहिंग तुमने कुछ कहा? विहिंग अपने फेस पर ऑकवर्ड स्माइल रख के कहता है नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। विहिंग का फेस सडनली रेड हो जाता है और उसके ईयर्स डार्क पिंक हो जाते हैं। वह अपना फेस एक पेड़ की तरफ कर लेता है और वांगजी से कहता है तुम कपड़े पहन लो, हमें चलना है अब। विहिंग के माइंड से वांगजी की नेकेड बॉडी जा ही नहीं रही थी। वांगजी फुल ड्रेसअप हो जाता है और वह विहिंग को आवाज़ देता है तो विहिंग अपने ख्यालों में खोया हुआ कहता है तुमने कपड़े पहन लिए? मैंने कुछ नहीं देखा। जान ने ये बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था कि उसकी ये बात कितनी ज़्यादा परवर्ट साउंड कर रही थी। वांगजी का फेस डार्क रेड हो जाता है बट वह अपने फेस को छुपाते हुए विहिंग से कहता है चलो हमें चलना भी है, बहुत लंबी यात्रा करनी है। विहिंग और लान वांगजी चलना शुरू करते हैं और विहिंग सडनली लान वांगजी का हैंड होल्ड करता है और वह माउंटेन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं।